देखिए आज का टॉपिक है आपका उच्चारण स्थान। आपको क्या करना है कि कौन सा वर्ण कौन से स्थान से बोला जाता है वो आपको बताना होता है एग्जाम में। मुख के 5 भाग होते हैं जहां से वर्ण बोले जाते हैं: कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। अब कंठ से कौन से बोले जाते हैं? ये वाले वर्ण। च से कौन से बोले जाते हैं? ये वाले वर्ण। मूर्धा से कौन से बोले जाते हैं? ये वाले वर्ण। ऐसे इनसे सबसे बोले जाते हैं। अब बात करते हैं ना याद करने की। देखिए कुताम दंतो, आपको सिर्फ इतना रखना है, कुताम दंतो। क फॉर कंठ, ता फॉर तालु, म फॉर मूर्धा और दंत और ओ माने ओष्ठ हो गया। तो आपको क्या ध्यान रखना है? सिर्फ कुताम दंतो। और आपको तो पता है वर्ग होते हैं कितने? 5। तो लिख देना, पहले वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा, 5वां वर्ग। तो अगर बोले जा कंठ से कौन से बोले आते हैं? तो ये वाले वर्ण, ये 4। और अगर 5वें की हम बात करते हैं तो ये 5वां वर्ण किससे बोला जाता है? नासिका से। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कभी ये क्वेश्चन आ जाए इनमें से कोई सा एक और वहां अगर नासिका ना मिले ना आपको ऑप्शन में, तो ये जिस वर्ग का वर्ण है उससे ही ये बोला जाएगा। मान लिया इसकी बात करते हैं, आपको ऑप्शन में नासिका नहीं मिला तो ये किसका वर्ग है? टा वर्ग किससे बोला जाता है? मूर्धा से। तो आपको वहां मूर्धा जरूर मिलेगा। दोनों भी मिल सकते हैं, मूर्धा प्लस नासिका। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके वो स्पर्श व्यंजनों की बात। अब बात करते हैं हम स्वरों की, अंतस्थ की और ऊष्म की। अब देखिए कंठ से कौन कौन से बोले आते हैं? ये वाले। अब इन्हें याद कैसे रखेंगे? तो पहली बात तो आपको कुताम दंत रखना है, का फॉर कंठ, ता फॉर तालु, म फॉर मूर्धा, दंत माने दंत और ओष्ठ आपका ओष्ठ हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? कंठ और तालु को लेकर एक और बना लेना है, यानी कि पहले और दूसरे को। तो क्या बन जाएगा? पहले दूसरे कंठ तालु, तो कंठ तालु हो गया। फिर पहले को और 5वें को लेकर क्या बना है? कंठोष्ठी है। और फिर आपको नासिका तो आपको लिखना ही है, वो तो मैं आपको पता ही है आपको। ठीक है, अब बात करते हैं इसके चार्ट बनाने की। देखिए आ, ई, थर्ड छोड़ेंगे, फोर्थ, फिफ्थ में आएंगे, ऊ ऋषि। फिर आपका 6th में आएंगे, ए, ओ। फिर आपका आखिर में आएंगे, ये रहा। फिर आपका फिर से शुरू में जाएंगे, आपका यहाँ पे आएगा आपका फिर आपका आगे य, सेकंड वाले से स्टार्ट करेंगे, य, र, ल, व, य, र, ल, व। फिर आपका पहले वाले श से स्टार्ट करेंगे, षष्ठकोण पे जाएंगे, से जाए है इस पे जाएंगे। अब ये बात करते हैं, ये संस्कृत में होता है। अगर जो संस्कृत पढ़ते हैं तो उन्हें भी पता होना चाहिए कि ये संस्कृत में होता है, ये भी इससे ही बोला जाएगा। आप इससे मैचिंग कर लेना, अगर बात ऐसी है कि रटने वाली कोई बात नहीं है इसमें। ठीक है, आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, ये रहा पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण। फिर आपको थर्ड और फोर्थ छोड़ना है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये। फिर आपको ये, आपको पता है ये तो नासिका से बोले आने वाला। और ये आपका य, र, ल, व, फिर ये और ये। बचा आपका कौन सा? विसर्ग। विसर्ग क्यों लिख रखा है? अगर मैं आपसे कहूं का के बाद अगर विसर्ग लिखा हुआ है, सही बात है, का किससे बोला जाएगा? कंठ से बोला जाएगा। अगर ता के बाद विसर्ग लगा हुआ है तो ता दंत से नहीं बोला जाएगा। किससे नहीं बोला जाएगा? दंत से नहीं बोला जाएगा। ता जब विसर्ग आता है तो कंठ से बोला जाएगा, चाहे वो किसी भी वर्ग का वर्ण हो। अगर उसके पीछे विसर्ग लगा हुआ है तो वो हमेशा कंठ से ही बोला जाएगा। आप चेक करें, कह, तह, ह, तो आप कंठ से बोल रहे हैं। आपको ध्यान रखना है, अगर ये आपको याद ना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये तो जब किसी वर्ण में जुड़ता है, ये खत्म हो जाता है, उसके बाद विसर्ग रह जाता है। तो विसर्ग से बोले जाने वाले वर्ण हमेशा कंठ से ही बोले जाएंगे, चाहे वे किसी भी वर्ग के हों। आप इसे नोट में लिख लेना। ठीक है, बचते हैं आपके ये 5।
ये तो आपको पता ही है, नासिका से बोले जाते हैं। और ये भी आपका स्वर है आपका, ये भी किससे बोला जाएगा, नासिका से बोला जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। बस क्या करना है, उच्चारण स्थान में चार्ट बनाना है, नहीं तो आपको रटते रटते पूरा साल हो जाएगा, याद नहीं होंगे कि कौन सा वर्ण किससे बोला जाने वाला है। और अगर बहुत से ये कहते हैं कि हम तो बोल के देख लेंगे, तो इतना वहाँ टाइम नहीं होता है कि हमें बोल के देखना है। बस आपको 4-5 बार इसे बनाओगे तो आपको फिर इस तरीके से भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये फिर ये फिर ये नहीं। जब आप बना लोगे तो आपको पता चल जाएगा कंठ में कौन कौन से हैं, ताल में कौन कौन से हैं, इसमें कौन कौन से हैं, तो पता चल जाएगा। आप बना के चेक करके देखना, ठीक है। तो हमने वर्णमाला का उच्चारण स्थान आपको पढ़ा दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम संधि पढ़ना स्टार्ट करेंगे।